Hello students, good morning. This is your class 7 science. लेसन 5 है एसिड बेस एंड साल्ट और एक टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ चुके थे। जो नया टॉपिक है आपका वो है एसिड। तो एसिड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो है एसिड क्या है उसको हम लोग जानेंगे। द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस आर एशर विच मीन सोर। एसिड जो है बेटा वो एक लैटिन शब्द है। ये एक लैटिन शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। एसिडस या एसर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका मतलब है सोर मीन्स खट्टा। The term acid was introduced in chemistry to name that group of compounds which have a sour taste. The term जो एसिड शब्द है was introduced in chemistry, इसको केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है एसिड शब्द का। टू नेम दैट ग्रुप ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड का नाम रखने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। विच हैव अ सोर टेस्ट, जिसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है मतलब खट्टा होता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की सामान्य गुण, उसके सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं एसिड के। एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है। दे आर कोरोसिव इन नेचर, ये प्रकृति में जो है दे आर कोरोसिव इन नेचर। अगर इसको आप किसी चीज पर डाल देंगे तो क्या होगा, वो कोरोजन होने लगता है, वो चीजें गलने लगती हैं अगर वो कंसंट्रेटेड एसिड है तो। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे वाहक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर या अच्छे वाहक होते हैं। एसिड्स हैव पीएच लेस देन 7, एसिड का जो पीएच होता है बेटा वो 7 से कम होता है। अगर 7 0 से लेकर 7 तक है तो वो एसिडिक है और 7 से 14 तक बेसिक माना जाता है। अगर 7 है तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो 0 से 7 के बीच में किसी भी पदार्थ का अगर 0 से 7 तक है तो वो पदार्थ कैसा है, एसिडिक है। अगर उसका पीएच 7 से लेकर मतलब 7 से अधिक होना चाहिए, 7 से अगर 14 तक है तो कैसा है, बेसिक है। 7 है तो न्यूट्रल है। एसिड्स हैव डिफरेंट कलर चेंज ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स, एसिड्स हैव डिफरेंट कलर, एसिड का अलग अलग कलर होता है। चेंज ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स, अलग अलग चीजों के लिए वो अलग अलग कलर शो करते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, ब्लू लिटमस पे जब हम इसको डालते हैं एसिड को तो वो कैसा कलर हो जाता है, उसका रेड कलर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो पदार्थ है वो कैसा है, एसिड है, ठीक है। अगर हमें टेस्ट करना हो तो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम एसिड को गिराएंगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। दे टर्न मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन रेड, ये मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन को रेड कर देते हैं, लाल कर देते हैं। दे हैव नो इफेक्ट ऑन फेनोल्फथलीन एंड टर्मरिक सॉल्यूशन, दे हैव नो इफेक्ट, इनका जो है कोई प्रभाव नहीं होता फेनोल्फथलीन पे और टर्मरिक सॉल्यूशन पे इनका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड का क्लासिफिकेशन हम लोग जानेंगे। एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज, एसिड को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड, द मिनरल एसिड आर जनरली इंडस्ट्रियल एसिड, मिनरल एसिड कैसे है बेटा, इंडस्ट्रियल एसिड इनको कहा जाता है, मतलब इनका यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज, इनको इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, इंडस्ट्री में इनको बनाया जाता है। एंड इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर अदर केमिकल्स, और इंडस्ट्रीज में ही दूसरे केमिकल्स को भी बनाया जाता है। सम इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण इनऑर्गेनिक एसिड हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। एंड नाइट्रिक एसिड, इसको हम HNO3 से रिप्रेजेंट करते हैं नाइट्रिक एसिड को। ये है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ये है नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं और नाइट्रिक एसिड को HNO3 से रिप्रेजेंट करते हैं।
दीज एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, ये जो एसिड है बेटा ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब बहुत पावरफुल होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स अकर नेचुरली इन एनिमल एंड प्लांट्स मटेरियल। जो ऑर्गेनिक एसिड है ये नेचर में, प्रकृति में जंतुओं एवं मनुष्यों से ये एसिड प्राप्त होते हैं या इसमें पाए जाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड विद देयर सोर्सेज आर गिवन बिलो। कुछ एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड के नीचे दिए गए हैं। जैसे विनेगर में होता है, विनेगर में सिरका, सिरका में एसिटिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट में मतलब जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा, मौसम्बी, इन सब में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक में जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में। एप्पल में, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। टी में, चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। बी स्टिंग मतलब जैसे कि जो मधुमक्खी है, चींटी है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कर्ड, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। गुआवा में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है और ग्रेप्स में बेटा टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। तो दीज एसिड आर जनरली वीक इन नेचर, ये एसिड जो होते हैं नेचर में पाए जाते हैं और थोड़ा सा वीक होते हैं, मतलब इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। जैसे हम लोग ये एसिड खाते हैं तो क्या हमारे बॉडी में कोई नुकसान होता है? नहीं होता है। तो ये वीक एसिड है, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। Concentrated and dilute acids. All acids are solution of acidic gases in water. All acids are solution, जितने भी एसिड हैं ये सॉल्यूशन है ऑफ एसिडिक गैसेज इन वाटर, पानी में। एसिडिक गैसेज इन वाटर मतलब जो एसिडिक गैसेज हैं ये पानी में क्या होती हैं? घुलनशील। A solution containing the maximum, a solution containing the maximum amount of the acidic gas is called concentrated acid. A solution containing the maximum amount, एक सॉल्यूशन मतलब एक मिश्रण जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिडिक गैस हो उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। A solution containing lesser amount of acidic gas, that is larger amount of water, is called dilute acid. मतलब अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है, एसिड की मात्रा कम है, तो वो जो सॉल्यूशन है कैसा है? डाइल्यूट है। और अगर उसमें पानी की मात्रा नहीं हो, उसमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो वो एसिड कैसा होगा? कंसंट्रेटेड एसिड होगा। Thus acid solutions of different concentration can be prepared by changing the relative amount of the gas and water. Thus means इस प्रकार acid solution of different concentration, जो एसिड का सॉल्यूशन है अलग अलग कंसंट्रेशन के होते हैं, अलग अलग उनकी पावर होती है। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय चेंजिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ गैस एंड वाटर, इनका गैस और वाटर का यूज करके इनको जो है बनाया जाता है। यूजेस ऑफ एसिड, अ वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ द यूजेस ऑफ एसिड इज गिवन बिलो। अ ब्रीफ आइडिया ऑफ द यूजेस ऑफ एसिड, एसिड को उपयोग करने के कुछ जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Dilute hydrochloric acid is used in various industries for removing deposits from inside boilers. This process is known as descaling. Dilute hydrochloric acid, एसिड बेटा दो प्रकार के होते हैं, अभी हमने आपको बताया कि एक तो होता है आपका जो है कंसंट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड जो है इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, इनका उपयोग कई प्रकार, कई जो है उद्योग धंधों में जो है इनका उपयोग किया जाता है, कई सारे इंडस्ट्रीज में इनका किया जाता है। फॉर रिमूविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम इनसाइड बॉयलर, जो बॉयलर में बहुत ज़्यादा उसमें जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट्स हो जाते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेज, उनको बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है? डाइल्यूट एसिड का उपयोग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीस्कैलिंग, इस प्रोसेस को हम डीस्कैलिंग कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी केमिकल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी केमिकल है। इट हेल्प्स इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट, ये कॉमन साल्ट के प्योरिफिकेशन में, नमक के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ सैनिटरी वेयर, और इसका उपयोग सैनिटरी वेयर में भी किया जाता है, उसको साफ करने में किया जाता है। सैनिटरी वेयर जितने भी हैं उनको साफ करने में क्या किया जाता है? इनका उपयोग
किया जाता है। और बेटा नेक्स्ट है जो है आपका वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है और इसका उपयोग भी कई स्थानों पर इसका उपयोग मोस्टली लेबोरेटरीज में किया जाता है और इसको जो है बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। एक एक टॉपिक हम लोग डेली पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो सब एक साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। HCl को आप सल्फ्यूरिक एसिड में और सल्फ्यूरिक एसिड को नाइट्रिक में सब एक दूसरे में मिक्सअप करके भूल जाएंगे। तो एक एक टॉपिक पढ़िए। आज HCl पढ़ा आपने और जितने भी उसके उपयोग थे HCl के, और जो HCl की जो एसिड है वो दो प्रकार के जो है डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड, ये सारी चीजें आप जो है एक बार रिवाइज करेंगे और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।